Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I remember hearing the testimony of a woman saying God has allowed everything to be taken away from me. मैं एक महिला की गवाही को याद करता हूँ जिसने कहा परमेश्वर ने उसके सारे चीजों को छीनने जाने की अनुमति दी। I only have my hand in which I hold the truth in and my children. मेरे पास सिर्फ मेरा हाथ बचा है जिसमें मैं सत्य को धारण करती हूँ और मेरे बच्चे। Everything else, my job, my husband and my home is gone. बाकी सब कुछ, मेरी नौकरी, मेरा पति और मेरा घर, सब कुछ चला गया। I lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया। But in all the pain and all the loss and brokenness, this woman did not give up on her life. लेकिन सभी दर्द और सभी नुकसान और टूटने के बावजूद भी इस महिला ने जीवन में हार नहीं माना। Who says, even when everything is taken away from me, I still stand. और वह कहती है, मुझसे सब कुछ छीन दिया गया, मैं फिर भी खड़ी हूँ। I have my God and I believe He will give me everything back. मेरा परमेश्वर मेरे पास है और मैं विश्वास करती हूँ कि वह मुझे सब कुछ वापस देगा। She says, God gives and He takes away for His own purpose. वो कहती है परमेश्वर देता है और अपने खुद के उद्देश्य के लिए वापस भी लेता है। I do not fear. मुझे डर नहीं है। I need you to know this story, loved ones. मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को जानिए, प्रियजनों। Because I promise you, if you live on earth and you are a true believer, you will endure hard times as well. क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप पृथ्वी पर रहते हैं और आप एक सच्चे विश्वासी हैं, तो आप कठिन समय में भी सहन कर लेंगे। You may face times in your life where God indeed takes away everything for a season and for a reason. आप अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरोगे जहां सही में परमेश्वर आपका सब कुछ ले लेगा, एक काल के लिए और एक कारण के लिए। But hold fast to what you know is true. पर हमेशा जो सच है उस पे अपने आप को जोर से पकड़े रखना। Hold fast to God. परमेश्वर पे जोर से पकड़े रहो। Because although everything looks like you have lost, it looks like you are defeated, but you are not. क्योंकि यद्यपि सब कुछ ऐसा लगता है कि आप हार गए हैं, ऐसा लगता है कि आपको हरा दिया, लेकिन आप नहीं हारे। Stand firm in your trial. अपने परीक्षण में दृढ़ रहे। Do not lose hope. अपने आशा को नहीं खोएं। Because no matter how the situation looks like, God is still God. क्योंकि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी परमेश्वर है। He is still on the throne and there is nothing anybody can do to stop that. वह अभी भी सिंहासन पर है और इसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। If God allows you to lose everything, यदि परमेश्वर आपको सब कुछ खो देने की अनुमति देता है, if life or sickness or death takes from you and your family everything, यदि जीवन या बीमारी या मृत्यु आप और आपके परिवार से सब कुछ ले लेती है, while you are lamenting over what is lost, God always uses what is left to bless you. जब आप खोए हुए पर विलाप कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमेशा आपको आशीर्वाद देने के लिए जो कुछ बचा है उसका उपयोग करते हैं। It is easy to trust in God when everything goes well. जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना भी आसान होता है। We may start thinking of God as a cosmic vending machine. हम एक कॉस्मिक वेंडिंग मशीन के रूप में
परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। Prayer in and blessings out. प्रार्थना अंदर और आशीष बाहर। But what about when you see tragedy coming and you are helpless to stop it? लेकिन जब आप एक दुखद घटना को आते हुए देखते हैं और आप इसे रोकने के लिए असहाय रहते हैं, Whether it be an accident, poor life choices, or other circumstances, चाहे वो एक दुर्घटना हो, चाहे वो जीवन का कोई घटिया विकल्प हो या अन्य परिस्थितियां। what about when God asks you to start over after you lose everything precious to you? जब आप अपने सबसे कीमती चीज खो देंगे, क्या होगा अगर परमेश्वर आपसे कहे कि फिर से पहले से शुरू करो? Do you still trust in God, or does your trust fade away because you feel He has failed you? क्या आप अभी भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि आपका विश्वास दूर हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि वह असफल हो गया है? Let me tell you about some lessons I have learned as I have been challenged by many of the incidents in my life. मैं आपको कुछ पाठों के बारे में बताता हूँ जो मैंने सीखा है क्योंकि मुझे जीवन में कई घटनाओं से चुनौती मिली है। I look to stories like Job where he lost everything. मैं अय्यूब की कहानी की ओर देखता हूँ जहाँ उसने सब कुछ खोया। Or Joseph when he was falsely accused and went to prison for something he did not do. या फिर यूसुफ जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया और ऐसी बात के लिए बंदीगृह में गया जो उसने कभी किया ही नहीं। God is saying, I am telling you that I am going to use what is left in my purpose for you, your family, your life and your future. परमेश्वर कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको, आपके परिवार, आपके जीवन और आपके भविष्य के लिए मेरे उद्देश्य में जो बचा हुआ है उसका उपयोग करने जा रहा हूँ। If you hold on to your faith, everything will still come to pass as God has planned it. यदि आप अपने विश्वास पर कायम रहते हैं तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने सोचा था। I am the Lord of what is left. जो बचा है उसका प्रभु मैं हूँ। I know there is a stump left. मुझे पता है एक टुकड़ा बचा है। I had something, I lost something, but God uses what I have got left. मेरे पास कुछ था, मैंने वो खो दिया, लेकिन परमेश्वर जो बचा है उसका उपयोग करेगा। God will never take from you without leaving with you something. परमेश्वर कभी भी आपके पास कुछ छोड़े बिना आपसे नहीं लेगा। God will never allow the enemy to take from you without leaving something for you. प्रभु कभी भी दुश्मन को आपके लिए कुछ छोड़े बिना आपसे नहीं लेने देगा। God will always bless His children, not by what they have lost, but by what they have left with. परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को आशीष देगा, उन्होंने जो खोया उसे नहीं, बल्कि उनके पास जो बचा है उससे। Anytime He comes into your life, God is about to use what is left. किसी भी समय वह आपके जीवन में आता है, परमेश्वर जो बचा है उसका उपयोग करने वाला है। Anytime there is a window open and the enemy has stolen from your life and you are staying there and saying, what happened? कभी भी कोई खिड़की खुली होती है और दुश्मन आपके जीवन से चोरी कर लेता है और आप वहां रह रहे हैं और कह रहे हैं क्या हुआ? Where did it go? Why did it happen? वो कहाँ गया? ये क्यों हुआ? It is God saying to you, I am going to use what you have left with you. यह परमेश्वर कह रहा है
कि मैं तुम्हारे पास जो कुछ बचा है उसका उपयोग करने जा रहा हूँ। You can't lose anything or anybody that God feels you need for fulfilling His purpose in your future. आप कुछ भी या किसी को भी नहीं खो सकते हैं जो परमेश्वर को लगता है कि आपको अपने भविष्य में उसके उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता है। If they had been lost, it is God letting you know, I am the Lord over what is left, and I will bless you greatly and mightily with what is left. यदि वे खो गए थे तो ये परमेश्वर आपको बता रहा है, मैं जो बचा हुआ है उस पर प्रभु हूँ और जो बचा है उस पर मैं तुम्हें बहुत महान और सामर्थी आशीष दूंगा। Trust me, believe me, hold on to me. That is what God is saying. मुझ पर विश्वास रखो, मेरा भरोसा करो, मुझे पकड़े रखो और यही बात परमेश्वर कह रहा है। Stop lamenting over what you have lost. जो कुछ तुमने खोया है उस पर विलाप करना बंद करो। He is going to use what is left with you. वह तुम्हारे साथ जो बचा है उसका उपयोग करने वाला है। Every time the devil wants to destroy you, your God makes a hedge around you. हर बार जब शैतान आपको नष्ट करना चाहता है तो आपका प्रभु आपके चारों ओर बाड़ा बना देता है। It is what you have left with that is going to frustrate the devil's plan. ये वो चीज है जो आपके पास बचा है और ये शैतान के योजना को निराश करता है। Do you have anything left with you? क्या आपके पास कुछ बचा है? Do you have any praise left? क्या आपकी कोई प्रशंसा बाकी है? Any faith left? कोई विश्वास बचा है? Any joy left? कोई आनंद बचा है? Any promise left? कोई वादा बचा है? Any dream left? कोई सपना बचा है? Any hope left? कोई आशा बची है? It is what you are left with. ये वही है जो आपके साथ छोड़ दिया गया है। There is still a stump. अभी भी एक टुकड़ा बचा है। Yes, after a tree has been cut and felled, the stump is usually a small remaining portion of the trunk with the roots still in the ground. हाँ, जब एक पेड़ को काटा और गिराया जाता है, टुकड़ा आमतौर पर जमीन में अभी भी जड़ों के साथ तना एक छोटा सा शेष हिस्सा है। Once a tree is cut down, its roots stop growing in a few weeks and then die. The stump eventually will rot away. जब एक पेड़ को काटा जाता है, उसका जड़ कुछ हफ्तों में बढ़ना बंद हो जाता है और फिर मर जाता है। वह टुकड़ा अंत में सड़ जाता है। But stumps are sometimes able to regenerate into new trees. लेकिन कभी-कभी ये इन पेड़ के टुकड़े नए वृक्षों में बदल सकते हैं। How God is saying, even if what you are left is a stump, and if you trust God, He can regenerate and bless you from what is left. परमेश्वर कहते हैं, भले ही आप एक पेड़ के टुकड़े के साथ बचे हैं और यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो आपको पुनर्उत्पन्न कर सकता है और जो बचा है उससे आपको आशीषित कर सकता है। The loss was painful, but what is left is powerful. नुकसान दर्दनाक था, लेकिन जो बचा था वह शक्तिशाली था। Have you ever felt like heaven was doing everything to mess your theology and your belief in God? क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्वर्ग आपके धर्मशास्त्र और प्रभु में आपके विश्वास को गड़बड़ करने के लिए सब कुछ कर रहा है? Job says in chapter 13 verse 15. अय्यूब अध्याय 13-15 में कहता है, Though he slain me, yet will I trust him. वह मुझे घात करेगा तो भी मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। In other words, nothing can shake my confidence in God. दूसरे शब्दों में
परमेश्वर में मेरा विश्वास कोई नहीं हिला सकता। Though it looks like God is slaying me and wiping me out, हालांकि ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे मार रहा है और मुझे मिटा रहा है, it does not shake my confidence in the fact that God is too good to forsake me. हाँ, इस तथ्य में मेरा आत्मविश्वास नहीं हिलाता है कि परमेश्वर मुझे त्यागने के लिए बहुत अच्छा है। He is too faithful to leave me. वह मुझे छोड़ने के लिए बहुत वफादार है। He is too precious to abandon me. वह मुझे त्यागने के लिए बहुत अनमोल है। And when all this said and done now, He will come forth as pure gold because He is God of what I am left with. और जब सब कहा और किया जाता है तो वह शुद्ध सोने के रूप में सामने आएगा, क्योंकि वह उस चीज का परमेश्वर है जिससे मैं बचा हूँ। Job, your confidence and your faith, you have lost it all. अय्यूब, तेरा आत्मविश्वास और तेरा भरोसा, तूने वह सब कुछ खो दिया। But what you have left with you is going to restore double of everything that you lost. लेकिन आपके पास जो कुछ बचा है वह आपके द्वारा खोए गए हर चीज का दुगना वापस करने वाला है। Job chapter 42 verse 10 says, The Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. अय्यूब 42:10 कहता है, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। Don't worry about what you have lost. God is going to use that you have got left. आपने जो खोया है उसकी चिंता ना करो, आपके पास जो बचा है परमेश्वर उसका उपयोग करेगा। This is what the Lord is saying. The truth is, Samson was one of the great spiritual giants of the Bible. परमेश्वर ये बात कह रहा है, सच्चाई ये है कि शिमशोन बाइबल के महान आत्मिक दिग्गजों में से एक था। Yet, sad to say, he fell into sin. फिर भी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वह पाप में गिर गया। He lost his hair and his power. वह अपने बालों को खोया और सामर्थ को भी खो दिया। Samson lost his anointing. He lost his reputation. He lost his influence. शिमशोन ने अपने अभिषेक को खो दिया, उसने अपने प्रतिष्ठा को खो दिया, उसने अपने प्रभाव को खो दिया। He lost his position. He lost his power. He lost his freedom. उसने अपने पद को खो दिया, उसने अपनी शक्ति खो दी, उसने अपनी आजादी खो दी। He lost his vision. He lost everything. He lost it all. उसने अपने दृष्टि को खो दी, उसने सब कुछ खो दिया, उसने सब खो दिया। But God said, the miracle is not in what you lost. The miracle is in what you have got left. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि चमत्कार उसमें नहीं है जो आपने खोया है, चमत्कार उसमें है जो आपके पास बचा है। Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again. O God, please strengthen me one more time so that I may pay back the Philistines for the loss of my eyes. तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। And the Bible says his hair began to grow back. और बाइबल कहती है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। You know where God begins the miracle. आप जानते हो परमेश्वर कहाँ चमत्कार शुरू करते हैं। Restoration begins in your head. आपके दिमाग में बहाली शुरू होती है। When you fill it with the promises and say, God, you are still God of what I have got left.
जब आप इसे वादों से भर देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि आप ही मेरे बचे हुए चीज के परमेश्वर हैं, and I refuse to disappear from the situation anymore. और किसी भी स्थिति से गायब होने से इनकार करता हूँ। I believe God will bring His goodness in the land of the living. मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जीवित देश में उसके अच्छाई को लाएगा। He is Lord over what you have got left. आपके पास जो बचा है उसका परमेश्वर वो है। Hold on to your faith when you have nothing else to hold on to. जब आपके पास कुछ और पकड़े रहने के लिए नहीं है, तब अपने विश्वास में पकड़े रहना। If you let Him, God can work it out. अगर आप ऐसा करें, परमेश्वर उसको चला सकता है। If you want to walk on water, you must get out of the boat. अगर आप पानी में चलना चाहते हो तो नाव से निकलना पड़ेगा। When you have nothing left but God, you have more than enough to start over. जब परमेश्वर के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचा है, आपके पास फिर से शुरू करने के लिए जरूरत ज्यादा है। When we tell you to give it to God, what we are really saying is, go get to know your God. जब हम आपको कहते हैं परमेश्वर को दो, हम असल में कहते हैं जाओ परमेश्वर को और भी अच्छे से जानो। Experience His love, receive His grace, and allow His Spirit to empower you. उसके प्रेम का अनुभव करो, उनकी कृपा प्राप्त करो और उसके आत्मा को आपको सशक्त करने की अनुमति दो। Then bring your troubles and lay them at His feet. उसके बाद अपने समस्याओं को लाएं और उसके कदमों पर रख दें। Knowing He is big enough, trustworthy enough, and powerful enough to carry your burdens. ये जानकर कि वह काफी बड़ा है, भरोसेमंद है और इतना शक्तिशाली है कि वह आपके बोझ को उठा सकता है। If you still think, I have nothing left to live for, अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, what should I do? मुझे क्या करना चाहिए? When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on. जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुंचते हैं तो एक गांठ बांधिए और लटके रहें। Judges chapter 16 verse 22. Samson was made to ground at the mill in prison. न्यायों 16 के 22 में शिमशोन को बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए बोला गया। He had lost everything. उसने अपना सब कुछ खो दिया। His strength, family, confidence and sight. अपनी ताकत, परिवार, आत्मविश्वास और दृष्टि। Samson was a shadow of his former self. शिमशोन अभी उसके अतीत का एक परछाई था। Yet, verse 22 sneaks in something for us that hints that this story is not over. फिर भी 22 वचन हमारे लिए कुछ लाता है, ये कहते हुए कि कहानी अभी बाकी है। The hair of his head began to grow again after it had been shaved. उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। Samson's afflictions were the means of bringing him to deep repentance. शिमशोन के दुख उस गहरी पश्चाताप में लाने के माध्यम थे। By the loss of his bodily sight, the eyes of his understanding were opened. अपने शारीरिक दृष्टि को खोने के बाद उसके समझदारी की आंखें खुल गईं। And by depriving him of bodily strength, the Lord was pleased to renew his spiritual strength. और उसके शारीरिक शक्ति को वंचित कर परमेश्वर उसके आत्मिक शक्ति का नवीकरण के लिए प्रसन्न थे। The Lord permits some of you to wander wide and sink deep. प्रभु आप में से कुछ को व्यापक रूप से भटकने और गहराई में डूबने की अनुमति देते हैं।
yet he recovers them at last, फिर भी वह उन्हें अंतिम रूप में ठीक करते हैं and making him his displeasure at sin in their severe temporal sufferings. और उनके गंभीर अस्थायी कष्टों में पाप पर अपनी नाराजगी को इंगित करते हैं, Preserves them from sinking into the pit of destruction. उन्हें विनाश के गड्ढों में डूबने से बचाते हैं। True Christians will thereby be rendered more humble, watchful, careful, and dependent on the Lord. सच्चे ईसाई इस प्रकार प्रभु के प्रति अधिक विनम्र, सहज, सावधान और आश्रित रहेंगे। More fervent in prayer to be kept from falling, and in praise for being preserved. प्रार्थना में अधिक तीक्ष्ण रहने वालों को गिरने से बचाया जाएगा और उनकी प्रशंसा रखी जाएगी। And if they fall, they will be kept from sinking into despair. और यदि वे गिरते हैं तो उन्हें निराशा में डूबने से बचाकर रखा जाएगा। The reason God takes anything away from us is because He is going to replace it with something better. अगर परमेश्वर हमसे कुछ भी लेते हैं, उसका कारण ये है कि वह इसे कुछ बेहतर करने जा रहा है। When we devote our hearts to God, जब हम अपने दिलों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं and ask for His protection over our lives, और अपने जीवन के लिए उसकी सुरक्षा के लिए पूछते हैं, He will hold up our life and He never takes away things to hurt us. तो वह हमारे जीवन को संभालेगा और वह कभी भी हमें दुख पहुंचाने के लिए चीजों को नहीं छीनता है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो।